हजारीबाग में आज प्रेस को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने, आइए सुनते हैं। राज्यपाल के सामने मैंने दो बातें रखी। रहने दो मंडल, वैसे ही बंद कर दो। एक मिनट। मैं राज्यपाल जी से दो विषय को लेकर मिला था और दोनों विषय हेमंत सोरेन जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से संबंधित है। मैंने पिछले 27 अप्रैल को सवाल उठाया प्रशासन के सामने कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जिस पिस्तौल को सिविलियन यूज़ के लिए प्रतिबंधित किया है, वह पिस्तौल बन्ना गुप्ता जी ने खरीदा है, अपने घर में रखा है, उससे उन्होंने सार्वजनिक रूप से फायरिंग की है। ये बात मैंने, तो ये गलत है। आर्म्स एक्ट के हिसाब से प्रशासन के लिए साफ निर्देश है कि जहाँ भी ऐसी पिस्तौल दिखाई पड़ती है, आप उस पिस्तौल को जब्त करिए और जब्त करके सरकार के मालखाना में, हथियार खाना में जमा करिए। 5 दिन हो गया, जमशेदपुर की पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने कोई एक कदम नहीं उठाया है। दूसरा मामला था कि बन्ना जी का एक पॉर्न वीडियो चैट पिछले 23 अप्रैल को सामने आया था। मैंने भी कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। बन्ना गुप्ता ने मेरे ऊपर भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ऐसा करने का आरोप लगाया था। आज तक उसकी भी जांच में एक कदम पुलिस आगे नहीं बढ़ी है। इन दोनों बातों को मैंने राज्यपाल जी से बताया कि राज्य में जो सरकार होती है वो सरकार राज्यपाल की सरकार कही जाती है, तो यहाँ हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है वो आपकी सरकार है और उस सरकार के एक मंत्री नियम कानून का सीधे खुला उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को हिम्मत नहीं हो रही है कि साहब उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो आप कृपा करिए, माननीय मुख्यमंत्री से कहिए कि अपने इस मंत्री को, जो नियम कानून के विरोध में काम कर रहा है, खिलाफ काम कर रहा है, उसको मंत्रिमंडल से आप हटा दीजिए, बर्खास्त करिए। मंत्री वो नहीं रहेंगे तो पुलिस प्रशासन पर दबाव नहीं रहेगा और जांच की प्रक्रिया पूरा होगी। और मुझे आश्चर्य ये हुआ कि बन्ना गुप्ता के इन गलत कार्यों के पीछे समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मतलब है कि हेमंत सोरेन को कांग्रेस के समर्थन विड्रॉ करने का डर है और कांग्रेस एक तरह से दबाव डाल के हेमंत सोरेन से गलत काम करा रही है, भ्रष्टाचार करा रही है और गलती की सज़ा नहीं देने के लिए उन पर दबाव डाल रही है। तो ऐसा चलेगा तो ये राज्य सरकार के साख का सवाल है। इसलिए मैं राज्यपाल जी से कहा, उन्होंने कहा कि मैं सरकार से रिपोर्ट मांगूंगा, मैं जांच कराने के लिए कहूँगा, हथियार के मामले में मैं गृह मंत्रालय को भी लिखूँगा। ये सब राज्यपाल, तब ये बात आगे बढ़ेगी। अब इसमें कांग्रेस भी बन्ना गुप्ता के गलत काम के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की प्रमुख विपक्षी दल है उसने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया। साहब, ये क्या कारण है? या तो इसलिए हो सकता है कि सरयू राय जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग कर दिया, संयोग हुआ, जनता का समर्थन हुआ, जीत गए, तो अगर वो कोई सही बात उठाते हैं तो साहब हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। प्रमुख विपक्षी दल को तो इसको पकड़ के सरकार की गर्दन तक पहुंच जाना चाहिए साहब कि आपके मंत्री गलत कर रहे हैं, या तो उनको हटाइए, या फिर भारत सरकार से कहते कि जब राज्य में कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, यहाँ कानून के खिलाफ काम होगा। ये तो दो मामले हैं, कोयला के से लेकर कई अवैध खननाथ के मामले हैं। इन सब मामलों को लेकर इनको तो चाहिए था कि एक मेमोरेंडम बनाएं, भारत सरकार के पास जाएं कि साहब झारखंड में कानून का शासन नहीं रह गया है, कानून कुछ है और काम कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ की सरकार को हटाइए, धारा 356 लागू करिए, राष्ट्रपति शासन लागू करिए। तो ये करना चाहिए था, मगर मुझे बड़ी निराशा हुई, उन्होंने नहीं किया। तो अब मैंने तय किया है कि अब उनका यह काम भी मैं ही करूँगा। बन्ना गुप्ता के विरोध में, झारखंड सरकार के विरोध में, जो अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं राज्य भर में, उनके विरोध में मैं ही एक मेमोरेंडम बनाऊंगा और सरकार के साथ साथ मैं वो मेमोरेंडम भारतीय जनता पार्टी को भी सौंपूंगा कि भाई ये है सरकार के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप कार्रवाई करिए, आपसे कहता हूँ कि आप मामले को उठाइए, तो दोनों को ही मैं ये काम करूँगा। इसीलिए आज मेरी एक तरह से शुरुआत है हजारीबाग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस मामले में आगे एक मील का पत्थर रहेगी, जानी जाएगी। तो मैंने अपने ही तय किया है कि मेरे पास जो भी शक्ति है, ताकत है, बुद्धि है, उसके हिसाब से इस राज्य में कानून का शासन